नमस्कार, मैं राज सालवे आपका एक बार फिर से नादबिन फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, ये नया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी सबको पता है लेकिन हम बस गंदा रोल बना के वहाँ तक छोड़ देते हैं। रियल में उस गंदा रोल का वहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मर टू पर का ट्रांजेक्शन स्मूथ जाए इसलिए है वो किया जाता है। लेकिन उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है वो मैं पूरा आज आपको डिटेल में देने वाला हूँ। और आप उस गंदार होल को भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फ्लूट डिज़ाइन की है। ये फ्लूट डिज़ाइन करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी की बहुत हेल्प हुई है। ये गुरुजी की वजह से ही आज मैं ये पूरा जो फ्लूट मैं बना हूँ, जिससे कि क्लोजिंग टू लास्ट जो मध्यम का होल है वो मैं बना सका हूँ। सेकेंड थिंग्स, आज मैंने यहाँ पे केशव वेणु भी फ्लूट बनाई है जो गुरुजी ने ऑलरेडी बनाई है। तो आज जो मैं आपको फ्लूट दिखाने वाला हूँ उसमें दो तीन फ्लूट्स है। फर्स्ट फ्लूट में बस आपको एक शुद्ध मध्यम जो कि आप आसानी से लास्ट वाले फिंगर से यूज कर सकते हैं, यानी कि उस फ्लूट को सेवंथ होल और पंचम होल आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सेकेंड थिंग्स, आज मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि अगर फ्लूट का लेंथ बढ़ता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। ये चीज़ प्लेयर के लिए डेफिनेटली पता ही होना चाहिए और मेकर को तो आई होप कि पता होगा बाकी लोगों को भी तो आइए हम आज दिन में आपको एक फ्लूट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये केशव वेणु फ्लूट दिखा देता हूँ। ये केशव वेणु फ्लूट जो गुरुजी डॉक्टर पंडित केशव गिंडे जी इन्होंने बनाई है। मैंने उनके अंडर द गाइडेंस में ये फ्लूट बनाई है। इसका जो टोटल लेंथ है, ये बहुत बड़ी फ्लूट है। इसमें टोटल 11 होल्स रहते हैं और इस फ्लूट को जो प्ले करने के लिए आपको क्लिपिंग सिस्टम, मतलब जो लास्ट में ऐसे क्लिप लगाया जाता है जिससे हम ये जो होल्स है लास्ट वाले होल, ये तीनों होल, जैसे कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन यानी कि लास्ट वाले फिंगर से और ये इस फिंगर से हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ताकि वो ये फ्लूट जो है जो ई बेस है, तो ई बेस का जो खर्च में जो सा आ जाता है उस सा तक ये फ्लूट है। इसका जो टोटल लेंथ है, तो ये टोटल लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर टोटल इसका लेंथ है। अब ये इसे प्ले करने के लिए आपको क्लिपिंग वगैरह सिस्टम लगेगा, लेकिन इससे भी थोड़ी छोटी फ्लूट ये हम थोड़े दिन में लॉन्च करने वाला हूँ। गुरुजी के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं कि आसानी से आप इसे बाय यूजिंग द क्लिपिंग वो आप इजीली प्ले करेंगे। सेकेंड थिंग, अब जो मैंने एक न्यू फ्लूट बनाई है, जो ये ई बेस है, इसमें मेन थिंग क्या है कि लास्ट वाला जो फिंगर्स होते हैं, ये वाला, ये वेरी क्लोज, यानी इतना क्लोज है जितना कि सी शार्प या सी नेचुरल स्केल में होता है। ये इसलिए है, इसका डिस्टेंस अगर हम देखा जाए तो ये 4.3 यानी कि 43 mm, इसका डिस्टेंस 43 mm। आप रेगुलर स्टाइल यानी कि ये ऐसा आप इसी प्रकार से प्ले करते हैं, ये इस प्रकार से नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये इस प्रकार से अगर प्ले कर रहे हैं आप शहनाई पद्धति, तो आप इजीली ये होल क्लोज कर सकते हैं। ये होल क्लोज करने से आपको क्या मिलेगा, तो हमने यहाँ पे शुद्ध मध्यम रखा है। ये शुद्ध मध्यम की ये पूरे लेंथ है और इसे हम थोड़ा हाफ क्लोज कर देंगे तो हमें तीव्र मध्यम यानी खर्च में का जो तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो मध्य सप्तक का म हमें यहाँ पे मिल जाता है म तार सप्तक में, लेकिन जो खर्च स्वर है ये सेकेंड, इसका दूसरा मेन यूज है, यहाँ से आप म टू प का जो मीन है वहां से ले सकते हैं। म टू प का मीन है, ये इसमें ज्यादा जनरल यूज होता है। उसके बाद ये इसका पंचम होल है, तो ये पंचम होल आपके यूज के हिसाब से या आपको जो थंब है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप कहाँ रखते हैं उस हिसाब से उसे बनाया जाता है इस प्रकार से।
सही से। इसका फाइनिंग ट्यूनिंग वगैरह बाकी है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इससे बहुत से एक्सपेरिमेंट करके ये फाइनलाइज किए। तो ये यहाँ पे मुझे ये बताना है कि यू कैन इजीली प्ले दिस फ्लूट बाय लास्ट दिस फिंगर, ठीक है। सो इसकी वजह से हम शुद्ध मध्यम जो यूज करना हम यहाँ पे हम उससे मीन ले सकते हैं। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंस जो आज मैं आपके लिए ये फ्लूट लेके आया हूँ, ये ई बेस है जो रेगुलर डायमीटर में बनती है वही है। इसमें नेचुरल नोड लगाया हुआ है। नेचुरल नोड की एक अपने एक स्पेशलिटी होती है, ये उसकी जो साउंड क्वालिटी ये अपने आप उसमें बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग्स, इसे अगर हम टोटल होल की बात करें, एक 10 होल एंड 1 इज माउथ होल, टोटल ये 11 होल फ्लूट है। यहाँ पे ये फ्लूट का जो टोटल कहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे मैंने शुद्ध जो कोमल ऋषभ है, कोमल ऋषभ तक ये फ्लूट बनाई है। यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये कोमल ऋषभ तक आ जाता है। ये होल जो है तो ये गंधार का होल है। उसके बाद ये जो होल हमने यहाँ पे बनाए शुद्ध मध्यम। अब एक बात है कि ये मैंने यहाँ पे क्लिपिंग लगाई है, यहाँ पे क्लिपिंग है। इसका 2 रीजन है। वन रीजन ये है कि इससे मुझे जो सुर चाहिए वो मैं उसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ बाय यूजिंग दैट। सेम थिंग्स यहाँ पे भी वही है। सेकेंड यूजिंग, इसका जो यूज है तो जहाँ पे मैं इसे प्ले करूँगा तो मैं इसे नी से प्ले करने वाला हूँ। तो ये जब इसे प्ले करूँगा तो उस केस में ये तुरंत बंद हो जाएगा इस प्रकार, ये इसलिए ये सेकेंड थिंग्स। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इजीली क्लोज हो जाता है। और ये इस फ्लूट का वीडियो मैंने कल डाल दिया है, उसका साउंड भी आपने सुना होगा, बहुत ही स्वीट साउंड है। बहुत से लोगों ने उससे कमेंट भी कर दिए हैं। तो मैंने कल इसलिए उसका पहले साउंड दिया, फिर आज मैं उसका वीडियो दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक बात तो डेफिनेटली पता थी कि मोस्ट ऑफ लोगों को ये तो पता रहता है कि यहाँ पे हमने ट्यूनिंग होल बना दिया है, लेकिन उसका ट्यूनिंग होल का डिस्टेंस यहाँ तक आ जाता है कि हालांकि ये तो मैंने यहाँ से लेके आया। इसका डिस्टेंस जो है टोटल फ्रॉम दिस टू दिस ये 4.5 सेंटीमीटर यानी 45 mm तक है। इसे मैं और भी क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रख दिया है जिससे कि साउंड में या ट्यूनिंग में कोई दिक्कत ना आए, कोई बिगाड़ ना हो, ठीक है। अब यहाँ ये सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये ट्यूनिंग होल ऊपर मैं कैसे लेके आया। तो इसके पीछे ये जो लेंथ बड़ी है, इसका एक जो मेन व्यूज है क्या, या इससे पहले जो भी म्यूजिक किस प्रकार से है या इसमें से साउंड किस प्रकार से कम ज़्यादा हो सकता है या उसका शोर कितना कम ज़्यादा होता है, उस सब का कैलकुलेशन करके ये हमने यहाँ पे इसे शिफ्ट किया है, ठीक है। इसके पीछे ये सब कुछ गुरुजी की आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए बस उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट में मैंने काम किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सेकेंड थिंग्स, ये पंचम होल है। तो पंचम होल आप जहाँ चाहे वहाँ से रख सकते हैं। इस फ्लूट की मेन स्पेशलिटी क्या है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अब ये हमारे गुरुजी का उनका प्लेइंग स्टाइल इस प्रकार से है। इसे हम 100% ये फ्री रख सकते हैं। मतलब जब मैं इसे फ्लूट को इस प्रकार से ये ग्रिप करता हूँ तो ये फोर्स इस प्रकार से आ जाता है दोनों साइड में और ये फ्लूट आराम से इस प्रकार से बैलेंस हो जाती है। और ये रिमेनिंग जो फ्री फिंगर्स है यू कैन इजीली प्ले इट नाउ और फ्रीली, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गुरुजी के टेक्निक्स है हमारे, ये पन्नालाल जी घोष उनका भी ये इस प्रकार से। तो अब इसमें मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इस प्रकार से हम प्ले करते हैं तो ये लास्ट वाली उंगली ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है, ये मेन थिंग रीजन है। लेकिन अब मोस्ट ऑफ लोग इस प्रकार से प्ले करते हैं, ठीक है। जो हरि जी हैं उन्होंने इस प्रकार से प्ले की है और इसे शहनाई पद्धति हम बोलते हैं, जो अब मोस्ट ऑफ लोग इस प्रकार से प्ले करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से जब प्ले करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये वाली उंगली यहाँ तक नहीं जाती, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो विल नॉट बी प्ले दिस वे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको थोड़ा ऊपर लेके आए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट कि हम अगर इस प्रकार से प्ले करते सो यू कैन इजीली क्लोज इट नाउ। ये इस प्रकार से आप इसे क्लोज कर सकते हैं और ये आराम से मिल जाता है।
डेफिनेटली इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये फिंगर्स हम शुरू में तो सेट नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ यू कैन इजीली प्ले इट नाउ, और इससे इसका जो बेनिफिट है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सेकेंड थिंग्स, ये जो आपका पंचम होल है थंब के नीचे, ये होल भी आप इस प्रकार से आपके, अब मैंने इसे इस फिंगरिंग से डिजाइन किया है। आप चाहे तो इस फिंगरिंग आप इस प्रकार से रख सकते हैं फिंगरिंग को, और जहाँ चाहे वहाँ पे आप इसे डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लूट इस प्रकार इसे बनाई गई है कि जिससे कि कोई भी फिंगरिंग आप टेक्निक आप यूज करते हो, फिर भी आप इसे प्ले करेंगे। आप चाहे इस प्रकार से प्ले करते हो, आप चाहे इस प्रकार से प्ले करते हो, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। और इसका जो डायमीटर रखा है वो 26 है। मैं डायमीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही रेगुलर डायमीटर है, 25 एंड 26 mm जो इंटरनल डायमीटर है, उसे हम यूज करके प्ले करते हैं। तो आइए मैं इसका आपको आवाज सुना देता हूँ।
प्रकार से ऊपर के नोट भी हम आराम से इसे प्ले कर सकते हैं। अब मैं 1 by 1 नोट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये सा था, रे, then ग, तीव्र म, then पा, पंचम। पंचम मैं यथा मोल के नीचे दिखा देता हूँ। आप म टू प इस प्रकार से इसे मेन ले सकते हैं इजीली। ध, यहाँ से म टू डायरेक्टली ध इस प्रकार से मिल जाता है। उसके बाद नी, then सा। मैं ऊपर के नोट आपको 1 by 1 प्ले करके दिखा देता हूँ।
बात इम्पोर्टेंट है कि हम जो पंचम लगा रहे हैं ये बस 2 होल क्लोज करके भी हम पंचम लगा रहे हैं, यानी कि ये वाला पंचम। यहाँ पे म टू प तार सप्तक का जो पंचम है, तो यहाँ पे हम मीन ले सकते हैं, यानी कि ये आपका म हो गया और इसे हम इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से इसे ट्यून किया है कि ये मोस्ट ऑफ के सबको यहाँ पे मिलना चाहिए। जनरली फ्लूट में यहाँ पे जनरली मिलता नहीं, कुछ कुछ फ्लूट में वो डिपेंड करता है मेकिंग जिस प्रकार से उसने की है। सेकेंड, मध्यम सॉरी पंचम, धैवत, इस प्रकार से ये आती तार षड्ज तक ये फ्लूट आराम से प्ले होती है। सो डेफिनेटली इसे ब्लोइंग जितना हो सके उतना शार्प रहना चाहिए, इसे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ब्लोइंग अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है जितना जो रियाज में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जो भी उनका एक्सपीरियंस 5-6 साल उनका होता है वो आराम से उसे, क्योंकि तार सप्तक में उसे जो फूंक है उसका रिपीटेशन यानी कि मल्टीपल्स, यानी कि मैं अगर मैं एक नॉर्मल फ्लूट मारूं मध्य सप्तक में तो तार सप्तक के लिए उसे डबल करना पड़ेगा, तो उसके आते तार सप्तक में और उसे दुगना 2 गुना कर देना पड़ेगा। तो ब्लोइंग के हिसाब से ये चल जाता है। तो इस फ्लूट में हम मध्य सप्तक के साथ, उसके बाद मंद्र सप्तक, अभी मंद्र सप्तक हम इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसका लेंथ बढ़ा रहेगा तो हम इसमें आ जाएगा मंद्र सप्तक। तार सप्तक का जो सा है वो मिल रहा है और अतित तार सप्तक का सा, ये यानी कि मध्य, उसके बाद तार और अतित तार सप्तक, इन तीनों इसमें ये सा आ जा रहा है। रही बात खर्च की, तो इसका लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है, लेकिन उसके लिए हमें क्लिप सिस्टम थोड़ा लगाना पड़ेगा जिससे कि ये लास्ट वाले में, तो ये करने का पीछे यही मकसद था कि जिससे कि आपको ये गंधर तक मिल जाए, इसमें बेस अच्छा मिलता है। और सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट, जो म टू पर का जो खटका है यहाँ पे वो निकल जाता है। म टू प हो या प टू ग हो या रे तक हम आराम से इसे मीन तक जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो thank you so much watching this video.